दिल्ली में कांग्रेस की कल एक बहुत बड़ी रैली हुई। अब तक के सारे रिकॉर्ड को उस रैली ने तोड़ दिया। रैली नहीं बल्कि उसको रेला या रेला कहा जा सकता है। लाखों लोगों की संख्या दिल्ली के रामलीला मैदान में पहुंची हुई थी और इस रैली को नाम दिया गया वोट चोर गद्दी छोड़। कुछ महिलाओं ने नारा लगा दिया, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। इसको लेकर के लगातार कांग्रेस पार्टी नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी हंगामा खड़ा किए हुए है। आज सुबह जब सदन की शुरुआत हुई उसमें भी लोगों ने हंगामा खड़ा कर दिया। आप देखिए सदन में किस प्रकार से हंगामा हो रहा। हम इस सदन में लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि के हिसाब से काम करते हैं। कल कांग्रेस के रैली में प्रधानमंत्री मोदी जी का कब्र खोदने के लिए बात कहा गया है। ये इस देश के लिए बहुत दुखद समय है कि कांग्रेस पार्टी ऐसा शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और सारे कांग्रेस पार्टी पूरे का पूरे नेतृत्व उस रैली में मौजूद थे और प्रधानमंत्री मोदी जी का कब्र खोदने के लिए इन्होंने नारा लगाया। इस देश के लिए इससे शर्मनाक, इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कोई चीज नहीं हो सकता है कि देश के प्रधानमंत्री 140 करोड़ के नेता, विश्व में सबसे प्रसिद्ध, सबसे मजबूत नेता आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का कब्र खोदने के लिए कांग्रेस के रैली में बात कहा गया है। मैं चाहता हूं कांग्रेस के नेतृत्व माफी मांगना चाहिए, इस सदन के माध्यम से देश से माफी मांगना चाहिए। राज्यसभा में भी लोकसभा में भी कांग्रेस के अध्यक्ष स्थगित की जाती है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता ये बोल रहे हैं, ये जो है नारा नहीं है बल्कि कांग्रेस की हताशा है। कांग्रेस पार्टी कितना परेशान है। कांग्रेस पार्टी लगातार चुनाव पर चुनाव हार रही है। कांग्रेस पार्टी अपनी हार को नहीं पचा पा रही है। भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है? भाजपा का साफ तौर पर यह कहना है कि देखिए, जो संसद के बाहर जो घटनाएं हो रही हैं, किसी व्यक्ति विशेष को लेकर के सदन में चर्चा नहीं होनी चाहिए। जैसे अडानी हो गए, अंबानी हो गए, यूसुफ लुल्लू हो गए, इनको लेकर के चर्चा नहीं हो पाती। भाजपा इसके सख्त खिलाफ है। लेकिन कांग्रेस की जब कुछ नेताओं ने, कुछ महिलाओं ने जब ऐसे नारे लगा दिए तो भारतीय जनता पार्टी ने आसमान को सर से उठा लिया है। देखिए, कोई भी पार्टी हो, कांग्रेस हो, सपा हो, भाजपा हो, आम आदमी पार्टी हो, टीएमसी हो, कोई भी पार्टी हो, किसी के खिलाफ इस प्रकार से नारे नहीं लगाने चाहिए। लेकिन अगर ऐसे नारे लगाए जा रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी को चाहिए उस व्यक्ति को पहचाने, उस व्यक्ति को पहचान करके उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे, मुकदमा दर्ज कराए। लेकिन इस प्रकार से सदन में सारे मुद्दों को छोड़ करके इस मुद्दे पर रहना कतई ठीक नहीं है। ये देश के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। अब देखिए जेपी नड्डा क्या कुछ बोल रहे हैं। बहुत ही दुख के साथ और उद्वेलित मन से मैं एक विषय को सदन के सामने लाना चाहता हूं कि कल जो कांग्रेस पार्टी की रैली हुई उसमें नारे लगे, मोदी तेरी मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। ये इस तरीके के नारे की बात रिकॉर्ड की जा रही है, प्लीज। ये तरीके के नारे कांग्रेस पार्टी के सोच और मानसिकता को दर्शाता है। ये नामदारों के झंझलाहट को स्पष्ट इंगित करता है और साथ में
इस तरीके की बात कहना एक प्रधानमंत्री जी के खिलाफ और मृत्यु की कामना करना, यह अपने आप में बहुत ही निंदनीय है। इसके लिए हमारे नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस पार्टी के नेता यहां बैठी हैं, आदरणीय सोनिया गांधी जी, इनको देश से माफी मांगनी चाहिए और देश से माफी मांगनी चाहिए। और ये नामदारों के धन्यवाद है, इसको समझना चाहिए। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि राजनीति का स्तर कांग्रेस पार्टी ने इतना गिरा दिया है, जो कल्पना के बाहर है। इसलिए इसकी मैं घोर निंदा भी करता हूं। और मैं श्रीमती सोनिया जेपी नड्डा इस समय काफी परेशान हैं, ऐसा बताया जा रहा है, क्योंकि जेपी नड्डा को राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हटा दिया गया। नितिन नवीन को जो है नया कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया और बताया जा रहा है कि 15 जनवरी के बाद नितिन नवीन को फुल टाइम राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाएगा नए साल में, मकर संक्रांति के बाद। तो कहीं ना कहीं अब एक जो होता है ना, वो अंदर से वो पद चले जाना, वो वाली बात तो है ही। उसको लेकर के भारी हंगामा कट ही रहा है। और दोस्तों, अब इस सवाल उठाया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी ईवीएम के साथ क्यों खड़ी है? इसके जवाब में कांग्रेस पार्टी खुद बोल रही है कि भारतीय जनता पार्टी को ईवीएम से ही जीत मिलती है। कल कौन से मुद्दे उठे हैं रामलीला मैदान में, उसे भी सुन लीजिए आप लोग। कल कांग्रेस के तमाम नेताओं ने, चाहे राजेंद्र पाल गौतम हो, प्रियंका गांधी हो, या खड़गे हों, या राहुल गांधी हो, इन लोगों ने एक ही सुर में कहा कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग को हाईजैक कर चुकी है और मुख्य चुनाव आयुक्त तो ज्ञानेश कुमार गुप्ता जो हैं वही वोटों की चोरी करवाते हैं, बेईमानी करवाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए ज्ञानेश कुमार गुप्ता काम करते हैं। और अगर मतपत्र से बैलेट पेपर चुनाव हो जाए तो नरेंद्र मोदी कभी चुनाव नहीं जीत पाएंगे। इस मुद्दे को दबाने के लिए भारतीय जनता पार्टी नया मुद्दा लेकर के आ गई और इस पर हंगामा मचा हुआ है। कांग्रेस पार्टी में तमाम जो स्लीपर सेल के लोग हैं वे लोग हावी हैं। वे लोग राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी और जो तमाम लोग हैं कांग्रेस पार्टी में दिग्गज नेता हैं, स्लीपर सेल का कहना मानते हैं। और स्लीपर सेल लगातार बताता है कि आप भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में आप लगे रहिए, आप कोई नया मुद्दा मत दीजिए। कल की जो महारैली हुई है दिल्ली के रामलीला मैदान में, 2014 के बाद अब तक की सबसे बड़ी कांग्रेस की रैली रही है। इतनी संख्या में कभी कांग्रेस पार्टी भीड़ इकट्ठा नहीं कर पाई थी। दिल्ली का रामलीला मैदान बहुत बड़ा है, बहुत विशाल है, जंतर मंतर छोटा है। कांग्रेस पार्टी ने शक्ति का प्रदर्शन भी कर दिया। कांग्रेस पार्टी का इस साफ तौर पर मानना है कि आम जनता कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ी है, लेकिन असल मुद्दों से कैसे ध्यान भटकाया जाए। स्लीपर सेल वालों को बड़ा मजा आ रहा है। जो स्लीपर सेल हैं वे लोग काम करते हैं भाजपा के लिए, वेतन लेते हैं कांग्रेस पार्टी से, पैसा लेते हैं कांग्रेस पार्टी से। तो ये साफ अब जाहिर हो गया है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के मुद्दे में फंसी रहेगी। असल मुद्दों पर चर्चा नहीं। अगर असल मुद्दों पर चर्चा हो जाए तो इस देश की आवाम जो है वो उग्र हो जाएगी। उग्र होगी किसके लिए? अपने हक और अधिकार के लिए। वो कहेगी हमने नौकरी के लिए मत किया था, वो कहेगी हमने बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा के लिए मतदान किया था, हमें चाहिए। सरकार पर चढ़ाई कर देगी, सरकार खिंचाई करेगी, सरकार असहज हो जाएगी। लेकिन ऐसा होते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। वंदे मातरम पर चर्चा करवाई जाती है, वंदे मातरम पर हंगामा मचता हमारे देश में। वंदे मातरम ठीक है, राष्ट्रीय गीत है, जनगणमन जो है राष्ट्रगान है, लेकिन आम जनता के जीवन में ज्यादा असर नहीं डाल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के 90% नेताओं से आप बोल दीजिए कि राष्ट्रगान गाए या राष्ट्रगीत गाए, कुछ नहीं गा पाए, कुछ नहीं बोल पाएगा।
और देशभक्ति का सर्टिफिकेट लगातार यही लोग बांट रहे हैं, ये भी जग जाहिर है। मतलब संसद में चर्चा हो रही किस पे? वंदे मातरम पर। कौन कितना बड़ा देशभक्त है? इंडिगो की फ्लाइट नहीं उड़ रही थी, उस पर कोई चर्चा नहीं। महंगाई, बेरोजगारी, भुखमरी, लोग नौकरी नहीं मिल पा रही है, लोग सुसाइड कर रहे हैं, लोग मर रहे हैं, कट रहे हैं, कोई मतलब नहीं। बीते कुछ दिनों से सड़क दुर्घटनाएं तो नहीं हो रही हैं, लेकिन जब हो रही थी उस पर भी कोई चर्चा नहीं, कोई बातचीत नहीं। कैसे सुधारा जाए? एक बात और है, भारतीय जनता पार्टी खासियत है, जिसको कुछ ज्ञान नहीं है, अनभिज्ञ है, उसको भाजपा टिकट देती है, वो चुनाव लड़ जाती है, विधायक बन जाती है। आप उदाहरण के रूप में मैथिली ठाकुर ले लीजिए, इनको क्या पता है? अरे गाने बजाने वाले लोग, ये लोग आम जनता का भला कर पाएंगे? इनको पता है आम जनता की पीड़ा क्या होती है। यूट्यूब का कोई छोटा सा चैनल है, विधानसभा का वीडियो लगाया था और उसको स्ट्राइक भेज दिया मैथिली ठाकुर ने, कहा कि हमारी ये पर्सनल प्रॉपर्टी है। मतलब विधायक का काम अब यही रह गया है कि वे लोग स्ट्राइक भेज करके दूसरे के यूट्यूब चैनलों को बंद करवाएंगे, बिल्कुल बंद करवाएंगे, क्योंकि यूट्यूब वाले असली सवाल पूछते हैं। साहेब तो टीवी चैनलों को बंद करवा दिया करते हैं। साहेब के बाद सेकंड नंबर के जो आते हैं, आप जरा उनसे पूछिए। लाइव इंडिया नाम का एक चैनल हुआ करता था, झंडे वाला चलता था, कैसे बंद हुआ? उसके मालिक कहां पर हैं? जेल में है, नहीं है, या जेल से छूट गए? क्यों चैनल को बंद करवाया गया? बंद क्यों किया गया? बहुत लंबी चौड़ी कहानी है। कौन सी स्टोरी चलाई थी जिसकी वजह से बंद करवाया गया चैनल को? तो विधायक जी हैं, ये तो बंद करवा ही सकती हैं यूट्यूब चैनल को। खैर, पहले जब नेता होते थे, पहले उस आदमी को विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा भेजा जाता था जो बुद्धिमान होता था, जो समझदार होता था, जिनके पास ज्ञान होता था, जो नीतियां आम जनता के लिए बना सके, उनको चुना जाता था। लेकिन आजकल किसी भी नचनिया, बजनिया, गजनिया को टिकट दे दो, फाइन फॉलोइंग है ही, 2 मिलियन, 4 मिलियन, 2 लाख, 10 लाख, 5 लाख फॉलोअर्स हैं यूट्यूब पर, ट्विटर पर, इंस्टा पर, चुनाव जीत जाएंगे। वे लोग अपने बारे में सोचेंगे, आम जनता के बारे में नहीं सोचेंगे। इसलिए नहीं सोचेंगे कि वो सोचना नहीं चाहते, इसलिए वे नहीं सोचेंगे क्योंकि उनको समझ है ही नहीं, उनके पास वो ज्ञान है ही नहीं। उस टेम्परामेंट पर, उस लेवल पर जाकर के वे लोग सोच ही नहीं सकते। तो आप उम्मीद ही नहीं कर सकते कि वे लोग आपके हित में, आपके हक में, आपकी भलाई के लिए कभी वे लोग सोचेंगे। बताइए, नारा लग गया कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। मुकदमा करवा दीजिए साहब। राजस्थान में आपकी सरकार है, दिल्ली में आपकी सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार, सब जगह आपकी सरकार है। गिरफ्तार कीजिए, जेल भेजिए, लटकाइए फांसी पर, लगाइए यूएपीएल, लगाइए ऐसे देशद्रोह की धारा। लेकिन नहीं, बात का बतंगड़ बनाना है, ढोंग करना है, सिर्फ आम जनता के मुद्दों पर बात नहीं करनी है। यह है भारतीय जनता पार्टी का असली चाल, चरित्र और चेहरा। आप लोग क्या कहेंगे? कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।